आज ये जो फ्रॉड हुआ है ये आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए इसके बारे में क्या असल में इसकी हकीकत है क्या। अच्छा जी, ये जो अभी करंट एक आवाज़ चल रही है बहुत ज़्यादा गुलबर्ग की फ़्रॉड के हवाले से कि जी गुलबर्ग सोसाइटी ने फ़्रॉड कर दिया, आया ये सोसाइटी का फ़्रॉड था, ये किसका फ़्रॉड था। असल में बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। ओवरसीज़ खास तौर पे जो है वो जब उनको कहा जाता है कि यार गुलबर्ग की तरफ आए तो उनको यही होता है कि यार वहाँ ओवरसीज़ क्या हमारे लोकल पाकिस्तानियों में भी काफ़ी सारा कि यार वहाँ गुलबर्ग में फ़्रॉड हो गया, गुलबर्ग सोसाइटी फ़्रॉड है। असल में हकीकत यह है कि जी ये एक इंडिविजुअल की गेम थी सारी। एक स्पेसिफ़िकली एक बिल्डर था जिसने ये सारा काम किया है और उसकी वजह से जो इफेक्टिव है या उसके इफेक्टिव जो है काफ़ी सारे हैं, इसके इफेक्टिव रेल के अंदर है, कोई नहीं है हमारी सारी चीज़ें उसके साथ। लेकिन बेसिकली हम इसके अंदर सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर करने का आज मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद है। क्या है इसके अंदर हुआ क्या असल में कि सोसाइटी गुलबर्ग के अंदर सीन ये है कि जी जो जितने भी यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स बन रहे हैं सोसाइटी वो बेसिकली ऑक्शन करती है। ऑक्शन के अंदर जो बिल्डर होता है वो सोसाइटी को डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वो लेता है। सोसाइटी इनको डाउन पेमेंट के ऊपर कुछ जब पेमेंट वो देते हैं तो सोसाइटी उनको अलाउ कर देती है कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें इस पर। तो जब वो शुरू कर लेते हैं इस पर कंस्ट्रक्शन तो वो उनको अलाउ होता है कि आप ये बेचें। तो वो जब बिल्डर बेचता है तो ये जो स्पेसिफिकली बिल्डर बेचता है और आपको चीज़ें मिलती हैं, जो नामवर बिल्डर हैं, जो लोग अच्छा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लोग डिलीवर कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर भी, गुलबर्ग के अंदर भी बड़े बड़े अच्छे बिल्डर हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जी ये प्रोजेक्ट है एक यासीन आर्किड और वो हुआ क्या कि जी वो लोग लालच में, मैं तो लालच भी कहूँगा लेकिन मैं इस बात को एलेबरेट नहीं करूँगा कि लोगों की क्या गलती थी, क्योंकि लोग आ जाते हैं और लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि उनके साथ तो जो हुआ देखिए पैसा था उनके साथ जो हुआ असल में हुआ क्या कि सोसाइटी का इंटरफेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लॉट था एक स्पेसिफिकली बिल्डर का, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की, उसने बेचना शुरू किया। अब उसने क्या किया, बंदे की क्या गलती थी, उसने क्या किया कि उसने एक दुकान चार बंदों को बेचना शुरू कर दी। सोसाइटी से इस टाइम कोई कमर्शियल सोसाइटी से ट्रांसफ़र नहीं होता, ये बिल्डर की इंटरनल ट्रांसफ़र होती है। बिल्डर ने खुद फाइल बना के देनी होती है, जब तक प्लाजा कंप्लीशन नहीं होता सोसाइटी ट्रांसफ़र नहीं करती इसको, और जब तक इंस्टॉलमेंट्स पूरी नहीं होती। तो उसने क्या किया कि एक दुकान थी उसको लिया और 3 बंदों को बेच दिया, 4 को बेच दिया, 10 को बेच दिया। इस तरह करके उसने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक हो गया। और इकट्ठा भी किया और लोगों को भी ये बात समझ आनी चाहिए थी कि देखिए मैं तो कहूँगा कि लालच में भी लोग आ जाते हैं, इंसान लालची होता है। लोगों ने किया क्या कि लोगों को था कि जी 1 करोड़ इन्वेस्ट करें आपको इतना रेंट मिलेगा, ठीक है जी, 2 करोड़ इन्वेस्ट करें आपको इतने पैसे पर मंथ दूंगा, 10 करोड़ इन्वेस्ट करें आपको पर मंथ इतने पैसे दूंगा, ठीक है। बहुत से लोगों के हमारे जहन में आया कि जी वो फॉर्चूनर गाड़ियाँ प्रॉफिट में ले रहे थे, ठीक है उससे। तो एक वक्त क्या हुआ कि वो उसने सर्कल चलाना शुरू कर दिया, मार्केट डेड हो गई, उसने लोगों से पैसा उठाया हुआ था और जब मार्केट डेड हो गई यहाँ पे तो अब उसके बाद लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने जितना पैसा लोगों से जो उसके पास था इकट्ठा किया और वो उसने अपना हिसाब किताब लिया और यहाँ से चला गया। इस टाइम जो है सोसाइटी ने प्लॉट्स जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिए हमें, ठीक है। और वो अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमें नहीं पता लेकिन हमारे नॉलेज में जितना है कि शायद वो जो बिल्डर है इस टाइम जेल में है इस टाइम। तो ये अब ये तो सारा हो गया, ये मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया कि बिल्डर ने क्या किया। तो ये एक स्पेसिफिकली आपको बताने का मकसद ये कि एक स्पेसिफिकली एक प्लॉट के ऊपर एक बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर ये इशू है, बाकी किसी जगह के ऊपर किसी बिल्डर का ये इशू नहीं बना। ना ही सोसाइटी ने के प्लॉट बेचे, सोसाइटी ने एक प्लॉट 10-10 बंदों के नाम भेज दिया। आईबी का बड़ा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जी, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके। पाकिस्तान टाउन फेज़ 1 इनका पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गुलबर्ग सोसाइटी ने प्लॉट ज़्यादा बेचने शुरू कर दिए जिसकी वजह से लीगल इश्यूज आ गए, ऐसा नहीं हुआ। ये एक इंडिविजुअल का था, उसने अपनी दुकानों के ऊपर इस तरह का काम किया। सोसाइटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया और सोसाइटी ऐसा करती भी नहीं है। जो पेटेंट इस टाइम देखें जी इस्लामाबाद के अंदर 2-3 ही बड़े ब्रांड्स हैं, 4 मतलब कि आप गिने चुने रहे लेकिन इस टाइम आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए। एक बैरिया DHA गुलबर्ग ग्रीन्स और उसके अलावा फिर आपका पार्क व्यू और फैसल हिल या फैसल टाउन के जो प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का मकसद यह है कि लोगों को डिलीवरी टाइम पे हो ना हो लेकिन लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। लोग कुछ चीज़ लेते हैं, टाइम लगता है, ज़मीनों के इश्यूज़ होते हैं, बाज़ का डेवलपमेंट में टाइम लग जाता है जो कि गुलबर्ग में भी लग रहा है। जो चीज़ें मानने वाली वो माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड इस तरह नहीं है कि सोसाइटी एक बंदे को 4-4 दफ़ा प्लॉट बेचेगी और आप जाएंगे तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। ये एक इंडिविजुअल एक्ट था। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि आप लोग के नॉलेज में हो कि गुलबर्ग के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। गुलबर्ग इस टाइम भी इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन की सोसाइटी है। इसकी प्राइम लोकेशन होने की वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टर जो था वो काफ़ी सारा अट्रैक्ट हुआ था
और तब से ही हमारी भी यही कोशिश है कि हम अपने क्लाइंट, अपने इन्वेस्टर के जो भी चीज़ लेकर दें, ठीक है, तो हम उसके टोटल रिस्पॉन्सिबल हो। हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी जो लीगैलिटीज़ है वो पहले चेक करें। देर सवेर डेवलपमेंट में अगर आप हमसे नॉन डेवलप के अंदर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, डेवलपमेंट के अंदर हो सकती है, क्योंकि वो और इश्यूज़ है। मैंने आपको बताया कि अब ये पहाड़ ही इतने हैं कि ये काटने में इतना टाइम लग रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लीगल इश्यूज़ आपको इस तरह के कोई नहीं मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें और फिर अपने क्लाइंट को दें, ताकि कल को क्लाइंट हमारा सफ़र ना करे। और हम इस चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जब भी किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई भी डील करेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा और वो आपको कहेगा कि जी आपको जब तक नहीं होगा हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरह की और मतलब कि गुलबर्ग के हवाले से किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम प्राइसेस बहुत डाउन आई हुई हैं जी। क्या गुलबर्ग या ओवरऑल इस्लामाबाद, पिंडी, क्या पूरे पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर्टी काफ़ी सफ़र कर रही है, तो प्राइसेस काफ़ी डाउन आई हुई हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें। यह भी हो सकता है ये ब्लास्ट की भी आवाज़ आई हो आपको दरमियान में, ये रहा है कि ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग हो रही है। तो ये और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।